तेरा नाम रहेगा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, DDPL नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, जीतने वाले हैं। आंदोलन खत्म नहीं करना है। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की सोचने की जरूरत है। उनके विचारों को लेकिन आप लोग का जो आंदोलन चल रहा है, क्या लगता है? बैठे नहीं। ये है हमारा सुनर झारखंड। लोग किसी भी तरीके से अनुशासनहीनता कार्य नहीं कर रहे हैं। हाथों में तिरंगा और एक ही मांग, जेएसएससी के पेपर को रद्द किया जाए और उसमें सुधार करके दोबारा पेपर लिया जाए। ये होता है असली प्रोटेस्ट। यही तो है हमारे झारखंड के बच्चों की खूबसूरती। और आपका ये कर्तव्य बनता है इस राज्य में क्या होने लगता है कि आप छात्रों की परेशानी को समझें और
हम सभी छात्र आज सरकार से कोई मांग नहीं है, बस केवल एक रिक्वेस्ट है, एक अपील है कि आप भी आदरणीय दिसम गुरु शिबू सोरेन जी के रास्ते में चलिए, तभी इस राज्य का निर्माण और बेहतर से होगा, इस राज्य का विकास और अच्छा से होगा। देखिए फ्रेंड्स का कहना है कि आज सरकार को कोई मांग नहीं है, उनको सम्मान देना है। आज देखिए कि तब तक हमारी मातर की भाप चलते रहेगी, बचते रहेगी। हम यही मांग करते हैं कि तमाम चीजों, तमाम सरकारी नौकरियों में गैर एजेंसी को वहाँ से हटाया जाए और जो इसमें एग्जाम नहीं सबूत है उसकी जांच की जाए, ईडी और सीबीआई दोनों से जांच की जाए और फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से। अब नौजवान जाग चुके हैं, न सहेंगे, न लुटे नहीं देंगे और न लुटने वालों को बर्दाश्त करेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद आदिवासी मूल एकता जिंदाबाद 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 जय झारखंड 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 छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एक बार तुमको माइक यहाँ पे रखिए, बोलिए कि एक बार बस जय जवाहर या फिर कुछ वार्ता नहीं करेंगे आज नहीं बोलेंगे आज नहीं बोलेंगे वार्ता नहीं ये हमारे झारखंड के स्टूडेंट्स ने दिखाया था एक्चुअल मीनिंग ऑफ पीसफुल प्रोटेस्ट, मतलब कि जो सचमुच में पीसफुल प्रोटेस्ट होता है बिना कोई अनुशासनहीनता के कार्य किए बगैर, वो हमारे आज झारखंड के बच्चों ने दिखा दिया। कब से आप ये मतलब कि यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं और ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, ये बार बार मतलब पेपर लीक हो जाना, बार बार पेपर में स्कैम हो जाना? पिछला 4 साल से मैं तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं जेएसएससी दिया, उसमें पेपर लीक का मामला आया, फिर जेपीएससी में पेपर लीक का मामला आया, और यहाँ पे पेपर लीक से भी सबसे बड़ा मुद्दा है, उससे भी ज़्यादा मुद्दा है कि यहाँ सीट खरीद लिया जाता है। कोई भी एग्जाम का डायरेक्ट सीट बिकता है, मतलब कि कोई आपको जरूरत ही नहीं है, मतलब बिक रहा है, आपके पास पैसे हैं तो आपके पास नौकरी है, आप बस एग्जाम में बैठिए, OMR सीट खाली छोड़ के आइए, आप पैसा भरिए और आपको सीट मिलेगा डायरेक्ट, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे पेपर लीक का सिस्टम चलता ही नहीं है, यहाँ पे सिस्टम ही खराब है, ऊपर से ही लोग जो है पहले ही खरीद लेते हैं। आप इस अभय तिवारी को जान रहे होंगे, ये सारे एग्जाम झारखंड जेएसएससी, CGL, ACF, FRO, JPSC, JSSC, दरोगा, सारे एग्जाम एक बंदे ने टॉप मारा है, वो भी टॉप, समझ सकते हैं, टॉप मारा है। और इसके अलावा इसके परिवार के कुछ लोग भी इस एग्जाम में उत्तीर्ण हुए हैं। अब समझ सकते हैं इससे कितना बड़ा मुद्दा है। सो अब इस तरह सीट बेच रहे हैं, 1-1 करोड़ 2-2 करोड़, और सबसे बड़ा तो है जहां क्वेश्चन सेट होता है TDPL, उसका ये मैनेजर रह चुका है, वो अपने हिसाब से सरकार को कॉन्ट्रैक्ट दिला रहा है, आप पेपर सेट कीजिए और हमको हिस्सा दीजिए, पेपर सेट कीजिए उनसे हमको हिस्सा दीजिए। वो ये स्कैम करते करते इस फ्लैट खरीद लिया था, और फ्लैट में ही पूरा स्कैम चला रहा था, एक बिल्डिंग पूरा खरीद लिया है और उसी पर स्कैम चला रहा है। इतना बड़ा स्कैम चला रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्यों स्कैम चला रहा है। सो मतलब इतना सब होने के बावजूद भी आप नहीं चाहते कि रिफॉर्म चाहिए, एग्जाम में रिफॉर्म चाहिए हम लोग को। हम लोग का रॉकेट साइंस कोई मुद्दा नहीं है, बस एग्जाम में रिफॉर्म चाहिए और सरकार इस पे जल्द से जल्द हमारी मांगे सुने और इस पर क्या कहते हैं कार्रवाई करें। मतलब देखिए ये झारखंड के बच्चों की खुशनसीबी है, मतलब कि कह सकते हैं बहुत दरिया दिली है कि इतना सब होने के बाद भी बार बार सीट बिक जाने के बाद, या पेपर लीक नहीं होता है, सीट डायरेक्ट बिक जाता है, और इतना सब होने के बाद भी यहाँ के बच्चे शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोई भी अहिंसा वाला कार्य नहीं कर रहे हैं, एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एक मतलब कि बड़े भाई से मांग कर रहे हैं कि हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है उसको ठीक करिए, उसमें सुधार करिए, रिफॉर्म करिए उसको। और मैं जो है आपसे ये चाहूँगा कि प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिए, प्लीज़ आकर कमेंट सेक्शन में हेमंत सोरेन जी को टैग करिए ताकि वो इनकी बातों को समझे और इसमें प्लीज़ जल्द से जल्द कुछ निर्णय ले बच्चों के लिए। यहाँ पे जो है कुछ हेड हैं यहाँ पे भी बैठे हुए हैं जो मतलब कि Day 1 से जो कर रहे हैं, बच्चे इकट्ठे जोड़ रहे हैं, इकट्ठे कर रहे हैं, उनसे आगे मैं मिल रहा हूँ। अभी भी वो, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम युवराज हुआ। कहाँ से युवराज आप? मैं एक्चुअल में मतलब बिहार का निवासी हूँ, लेकिन अभी मैं बहुत 10 साल 12 साल से रांची में ही रह रहा हूँ।
और मतलब कि अभी मैं यहीं पे पढ़ाई मेरी पूरी हुई है और अभी आगे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी मैं यहीं से कर रहा हूँ, तो इसलिए जो है मतलब 1932 का खतियान नहीं है। नहीं है, वो तो नहीं है। इस सबसे खरीद लेकिन, बात कर रहे हैं। हाँ, जो आप बोल रहे हो वो मेन सीरियस जी, बात ये है कि मेन की जरूरी नहीं है कि मैं पहले कहाँ रहता था, डिपेंड ये करता है कि करंट से नहीं, हाँ, ये तो मजाक में गए। आप इस प्रोटेस्ट में जो बात कह रहे थे वो कह कि जैसे मेरा एक सवाल है कि ऐसे 2 धड़े में हो गया प्रोटेस्ट, जो हम एज ऑब्जर्वर बाहर से भी इस प्रोटेस्ट को देख रहे हैं, तब यहाँ आने के बाद भी जो हमको दिख रहा है एक वजन कम सा है। मतलब कि हम इसके पहले जिस प्रोटेस्ट का हिस्सा रहे थे वो एंटी करप्शन मूवमेंट था 2012 में, अन्ना आंदोलन, तो उसमें क्या था ना कि सब लोग के अंदर गुस्सा था। यहाँ भी स्टूडेंट्स में बहुत गुस्सा है, लेकिन 2 धड़ा क्यों हो गया? मतलब कि देखिए क्या है कि ये चीज़ मैं शुरुआत से ही मतलब नोटिस कर रहा हूँ कि मतलब हाँ 2 भागों में बटी हुई है। एक किसी का कहना कि अच्छा वहाँ पे कुछ पॉलिटिकल एजेंडा चल रहा है, किसी का कहना कि नहीं हम सही है, वहाँ पे मतलब पॉलिटिकल एजेंडा चल रहा है। तो ये चीज़ तो मुझे पहले से लग रही थी। हाँ, तो आपको लगता है यहाँ पॉलिटिकल एजेंडा नहीं चल रहा? मतलब कि अब मैं कुछ इसमें अपना खुल के बोलिए, खुल के मैं पर्सनल ओपिनियन नहीं दे सकता क्योंकि मैं जान नहीं रहा हूँ किसी को पर्सनली। अच्छा। अगर मैं पर्सनली जान रहा होता हूँ किसी को तो उसमें क्या लगता है उसमें पॉलिटिकल एजेंडा चल रहा है? नहीं, देखिए मैं वो भी नहीं कह सकता क्योंकि वहाँ पे जेल कैंप पार्टी है, कैसे नहीं कह सकते? पार्टी देखिए क्या पार्टी है क्या है वो भी मैं नहीं बोल सकता क्योंकि वहाँ पे एक आदमी भूख अनशन कर रहा है। तो मैं अगर एक दिन भूखे रहूँ तो मेरी हालत खराब हो जाएगी। वहाँ तो आदमी दूसरा दिन हो गया उसको अभी तक वो भूख अनशन कर रहा है, पानी चढ़ा हुआ है, तो मैं कैसे उस पर अपना पर्सनल ओपिनियन दे सकता हूँ कि भाई वो पॉलिटिकल एजेंडा चला रहा है? अगर पॉलिटिकल एजेंडा भी वो चला ही रहा है बच्चों के हित के लिए, कोई और क्यों नहीं आया? मुझे जाहिर सा बात है मैं ही अगर पॉलिटिकल एजेंडा चला रहा हूँ तो मुझे आके बैठ गया, क्या मेरी इतनी हिम्मत है कि मैं भूख अनशन पे बैठ जाऊँ? तो यही चीज़ मैं कहना चाहूँगा। तो मतलब इसमें कुछ पर्सनल ओपिनियन नहीं दे सकता। लेकिन अगर एक धड़े एक छत के नीचे होता प्रोटेस्ट का वजन ये ज़्यादा रहता है। बात सही है कि मतलब सरकार पे दबाव ज़्यादा रहता है कि अगर दोनों एकजुट होकर, क्योंकि एकता की यहाँ पे कमी थोड़ी सी महसूस हो रही है। और खास करके मतलब मुझे जहाँ तक लग रहा था कि भाई रांची में, झारखंड को दूर हटा दो, रांची में ही इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं कि अगर पूरे के पूरे क्या उसके 20% भी स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे आ जाए तो पूरा ग्राउंड भर जाएगा। अभी आपको लग रहा है कि एक खास वर्ग जो है इस प्रोटेस्ट से छूता है, बहुत कम लोग दिख रहे हैं। मतलब कि उसके लिए तो मैं कहना चाहूँगा खुल के कहिए, खुल के वही कहना। अगर कोई हमको ये कहेगा कि हम बीजेपी के विरोध में इसलिए नहीं कहे क्योंकि हम हिंदू वोटर हैं, यहाँ पर इसलिए नहीं है कि हेमंत सोरेन उनकी बिरादरी से आते हैं, तो ये बात आपको कैसा लग रही है? पक्षपात कैसा है? देखिए मैं अब ये इसमें कुछ पर्सनल ओपिनियन नहीं दूंगा, लेकिन हाँ एक चीज़ कहना चाहूँगा। भाई पर्सनल ओपिनियन दे तू। ओके मैं दे रहा हूँ, मतलब कि आपको भी आना चाहिए, क्यों नहीं आ रहे हैं? अगर आपके पास इतनी क्षमता थी कि आप यहाँ से दिल्ली तक जा सकते हैं, तो जब झारखंड में आपके बगल में 8 किलोमीटर 6 किलोमीटर घर के बगल में हो रहा है, आपके ही घर में हो रहा है, आपके ही घर में चोर बैठा हुआ है, तो आप क्यों नहीं पकड़ रहे हो? आप उसमें सच्चाई क्यों नहीं दिखा रहे हो? आप क्यों नहीं चाहते कि आपके घर में पहले बदलाव हो, भारत में बाद में, बाहर के घर में तो बाहर में बदलाव हो, पहले आपके अपने घर को तो ठीक करो। बहुत बढ़िया बात है भाई कि पहले अपना गाँव मोहल्ला सही हो जाए, घर सही हो जाए, ये नहीं कि अपने लंगते और दूसरा करेगा आपका साठवां फंडा। देखिए हमारे झारखंड के अभी तक बच्चे तो आ रहे थे प्रोटेस्ट करने के लिए, लेकिन आज पहली बार हमारे साथ यहाँ पे झारखंड के बच्चों के गार्जियन आए हैं, क्योंकि इन्हें कहीं ना कहीं मालूम है कि आज ये साथ देंगे बच्चों का तो कल को इनके ही बच्चों का भविष्य सही होगा। इसमें मतलब कि आपका क्या कहना है कि अब लगता है कि सचमुच में न्याय मिलेगा? नहीं, एकदम हमको पूरा आशा है कि अब न्याय मिलेगा, क्योंकि हम तो पहले तैयारी कर रहे थे लेकिन हम छोड़ दिए, क्योंकि अब देखें कि कुछ होने वाला है नहीं। लेकिन आज बच्चा आया है तो हमको पूर्ण विश्वास है कि इसमें जो है सो इन लोगों को अधिकार मिलेगा और जो है सो सरकार को मानना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है सो हम सोचते थे कि नहीं ये जो कर रहा है क्या होगा नहीं होगा, है ना। तैयारी हो रहा है, आज 7 साल बीत गया है, लेकिन लड़का जो है सो पूरा नंबर लाया, उसके बाद पता चला कि रिजल्ट जो है उसका फेल कर दिया गया, नहीं आया। तो जब ये धरना प्रदर्शन शुरू हुआ तो हमको न्यूज गया कि देखिए ऐसे ऐसे चल रहा है। हम सोचे कि नहीं गलत है, देखते हैं क्या है। लेकिन यहाँ आने के बाद जैसा देखे कि लड़का लोग में जैसा मैंने प्रोत्साहन उमंग है, बहुत अच्छा है। अगर इस तरह कहीं जारी रह गया तो सरकार को मानना पड़ेगा, क्योंकि आज जो है 26 साल हो गया झारखंड अलग होने से, और लग रहा था कि हमारा झारखंड में बहुत कुछ है, बढ़िया सर्विस है, लेकिन बाहर से आकर के लोग सर्विस कर लेता है, पैसा दे देता है, हो जाता है। और जो लड़का यहाँ तैयारी कर रहा है वो खाना खाएगा कि यहाँ रहेगा, क्या करेगा? उसका गार्जियन इंतजार में है कि आज जो है सो सर्विस होगा, हमारा बच्चा तैयारी कर रहा है, बहुत जल्द सर्विस। लोग डेली आशा देखता है कि कब पता चले कि सर्विस होगा। आज देखिए पूरा समय जा रहा है लेकिन कोई नामो निशान नहीं, रिजल्ट बने सर्विस क्या होगा, रिजल्ट भी नहीं आता है। इसलिए इस पर बहुत ध्यान देने की बात है। और आज हम गिरिडीह से आए हुए हैं या सुन करके कि नहीं लड़का लोग धरना प्रदर्शन कर रहा है, देखे क्या हो नहीं हो, इसलिए इस पर ज़्यादा मैंने विचार करने की बात है। और विशेष क्या कहेंगे, मतलब ये बात तो है कि झारखंड में मैक्सिमम बच्चे जो माइग्रेट करते हैं यहाँ से, मतलब मैक्सिमम बच्चे जो चले जा रहे हैं, वो वन ऑफ द रीज़न है कि यहाँ पे बच्चों को नौकरी मिल ही नहीं पा रहा है, इसलिए उन्हें यहाँ से झारखंड छोड़ना पड़ता है। तो लोग बच्चे जो जाके सेवा बाहर में दे रहे हैं वो झारखंड में क्यों ना दे,
क्यों ना दे, लेकिन झारखंड में सेवा दे तो दे कैसे जब यहाँ पे फेयरली एग्जाम ही नहीं कंडक्ट करवा पाते हैं। आप मतलब जिस तरह से आज आप पेरेंट्स बनकर आए हैं, आप झारखंड के करोड़ों मतलब जो पेरेंट्स हैं उनसे क्या संदेश देना चाहेंगे कि आप भी आइए? उन लोग को भी चाहिए कि जिनका बच्चा तैयारी कर रहा है, नहीं कर रहा है, उनको आना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या हो रहा है। बच्चा लोग यहाँ तैयारी कर रहा है, गार्जियन जो देता है उसी में गुजर बसर लड़का लोग कर रहा है, समय बीत रहा है, गार्जियन घर चलाएगा कि यहाँ जो बच्चा को देगा, सबका उम्र जा रहा है ना, और तैयारी में लगा हुआ है। इस पर सभी को चाहिए कि यहाँ आकर के जो है, अभी आज तक कितना दिन हो गया कोई मंत्री लोग देखने के लिए नहीं आए। ये क्या झारखंड का सिस्टम है, क्या नियम है? यहाँ चाहिए कि कम से कम जो है नेता कि क्या कैसा रह रहा है। देखिए अभी पानी पड़ रहा है लेकिन बच्चा लोग बाहर में घूम रहा है, न रहने का व्यवस्था है, न खाना का व्यवस्था है। कल कोई तरह का घटना हो जाएगा, उसके बाद कहेगा इसका गार्जियन जो है बच्चा को तैयार किया, घटना हो गया तो क्या कर सकता है। इसलिए सरकार को चाहिए और सभी गार्जियन को चाहिए कि यहाँ आकर के अपना अपना योगदान देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब हम कहना चाहेंगे कि आपने गार्जियन झारखंड के करोड़ माँ बाप तक ये संदेश भेजा कि आप भी आइए और उन बच्चों का प्रोटेस्ट में शामिल होइए और बच्चों का सहयोग करिए। झारखंड के स्टूडेंट हैं और इन्होंने हाल ही में जेपीएससी का एग्जाम दिया था, इनका 148 नंबर भी आया, मगर फिर भी जो है इनका कट ऑफ में नाम नहीं आया। मतलब आइए इनसे बात करते हैं, मतलब क्यों आपको ऐसा क्या लगा? सचमुच में एग्जाम इतना टफ था कि 148 नंबर लाने के बाद भी नहीं होना चाहिए था? देखिए हमारा अनुसार कट ऑफ ज़्यादा से ज़्यादा 130 135 जा सकता था क्योंकि सीट कम थी जी। हमारा सेंटर दिया था धनबाद, तो झारखंड में लगभग 82 क्वेश्चन मारे थे मैंने सही, और उसमें लगभग 66 क्वेश्चन ये पेपर 1 में जो जीएस था दोनों मिलाए, तो मैंने जो जेन्युइन है उससे हमको 148 आ रहा था, लेकिन हमारा नंबर कम कैसे हो गया? मैंने एक तो कट ऑफ जारी नहीं किया, अनुमान लगाया है कि 144 कट ऑफ गया है, क्योंकि मेरे मित्र का 144 आया है तो उसका नाम आया है। तो हम लोग उसी से अंदाजा लगाए हैं, क्योंकि ये आयोग जो चोर है तो जारी कट ऑफ नहीं किया है। हाँ, तो 144 हम लोग अपने से मान लिए कि कट ऑफ है, तो 4 नंबर कैसे कम हो गया कि उल्टा पुल्टा सब आंसर की जारी कर दिया है। 4-5 को उल्टा पुल्टा आंसर की जारी, मतलब कि आंसर की में ही उलट फेर कर दिया, जिसके कारण से जो है बच्चों का सही नंबर आ ही नहीं पाया। तो बता रहे हैं, एक क्वेश्चन था पूरा वायरल हो रहा है झारखंड में कि झारखंड में टोटल 11 को वन्य अभ्यारण्य है और चोरवेन को मरवाया है 12 को। अब हम 11 मारे तो देखे आंसर की में 12 दिया है, बताइए। उसमें बेतला नेशनल पार्क जो है उसको भी जोड़ दिया है। मतलब कि ये जो है जीके जीएस को भी अब गलत कर देंगे, झारखंड की ये शिक्षा व्यवस्था है। अब 4 को क्वेश्चन ही अवरत कर रहे हैं। अब वहाँ किसको बैठाएं हमको समझ में नहीं आ रहा है। बाहर का जितना दलाल मवाली है सबको बैठा दिया है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? अब देख सकते हैं चारों तरफ पानी है, पीछे तो आप देखबे कर रहे हैं पूरा। हम लोग जब तक यहाँ आंदोलन, जब तक हम लोग की मांग पूरी नहीं होगी, हम लोग डटे रहेंगे, संवैधानिक तरीके से डटे रहेंगे। जिसको जो करना है कीजिए, हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। जी, मतलब बच्चों की ये सीधे मांग है कि या तो आप शिक्षा व्यवस्था में सुधार करिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सुधार करिए, जितने भी दलाल बैठे हुए हैं उनको हटाइए और सही तरीके से एग्जाम कंडक्ट करवाइए, नहीं तो ये बच्चे नहीं हटेंगे अपनी राह से। आज एक चीज़ और बोलना चाह रहे हैं, जैसे अभी उत्पाद सिपाही का रिजल्ट आया था जी, 660 नंबर का हुआ था, तो बताइए पहला टॉपर था 644 नंबर लाया था, आने के 97%। मतलब कौन 30 मार्क खाने की 97% लेगा बताइए? तो नेगेटिव नंबर होने के बाद भी 644 नंबर 644 नंबर लाया है, और जबकि फिजिकल पहले ही हो गया था। उसका नाम है विकास कुमार यादव, और टॉप 5 है उसमें एगो गुप्ता है। तो हमको लग रहा है कि जो भी चेयरमैन है वहाँ के सुधीर गुप्ता, कहीं ना कहीं उनका रिलेशन है गुप्ता में। सीधे टॉप नहीं कराया कि टॉप कर भी तो शक हो जीता। सही बात है। ये वास्ते थोड़ा टॉप 3-4 में डालो जाओ कि वही ले। तो सुधीर गुप्ता जो है सबसे बड़ा चोर है, जैसे से सीजन में दिन दहाड़े चोरी कर दिया और बोल रहा है कि कुछ नहीं हुआ है। बताइए, मतलब हम लोग मिलने जाते तो मिलते नहीं है, और मोराबादी में कुत्ता को बिस्कुट खिलाने के लिए समय है सुधीर गुप्ता को, बताइए। सही बात है। मतलब कि यहाँ बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके पास इतना भी समय नहीं है कि अगर बच्चों को मिल ले, लेकिन हाँ मोराबादी में उन्हें बिस्किट खिलाने के लिए प्रॉपर टाइम मिल जाता है। और एक चीज़ लास्ट में हम और बोलना चाहते हैं कि सुधीर गुप्ता को जब सुधीर गुप्ता ऐना देखते हैं तो उनको शर्म कैसे नहीं लगता है? हम इस सोच के हम खुद शर्मा जाते हैं। इतना बड़ा बवाल करने के बाद, गरीब का खून चूसने के बाद, वो आदमी सुबह उठ के ऐना में अपना चेहरा कैसे देख लेता है? सो बताइए हमको प्लीज। मैं हेमंत सोरेन जी से ये रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़कर कि भाई अपने लिए नहीं, कम से कम इनके लिए। ये आदमी जो यहाँ पे भूखे बैठे हुए हैं, ये कब तक बैठेंगे यहाँ पे भूखे, ना जाने नहीं मालूम। बच्चे तो प्रोटेस्ट कर ही रहे हैं अपना काम धाम सब कुछ छोड़ करके, मगर ये आदमी जो यहाँ पे भूख अनशन पे ही बैठ गया है। मैं उनसे एक बात बोलूँगा कि इनका कम से कम आप देखें
और बच्चों को जल्द से जल्द न्याय दे। इन्होंने जो प्रण ले रखी है कि बिना जब तक बच्चों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये भूख अनशन अपना नहीं तोड़ेंगे। प्लीज़ इनके लिए कुछ सोचें। और मैं जो है आपसे ये चाहूँगा कि प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिए, प्लीज़ आकर कमेंट सेक्शन में हेमंत सोरेन जी को टैग करिए ताकि वो इनकी बातों को समझे और इसमें प्लीज़ जल्द से जल्द कुछ निर्णय ले बच्चों के लिए। नहीं तो ये बच्चे पता नहीं कब तक जो है प्रोटेस्ट करते रहेंगे। कमेंट सेक्शन में जाकर हेमंत सोरेन जी को टैग जरूर करें और हेमंत सोरेन जी आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इन बच्चों की बात सुने। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जोहार।